हे भगवान, तू यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे रे रे रे, कहाँ घुसी चली आ रही हो चोरों की तरह? वो मुझे जरा तुमसे कुछ बात करनी है। बात कर तो रही है। नहीं वो नहीं। फिर क्या है? मैंने उस दिन दम मारा था ना। हाँ? सिगरेट पी थी ना। कोई बात नहीं, पहले जिस स्टाइल से बोल रही थी ना वैसे ही बोल। मैंने उस दिन दम मारा था ना, वो बात मेरे पिताजी को मत बताना। हमारी फैमिली बहुत संस्कारी है। तो क्या हम भिखारी फैमिली से? हाँ? ये बात कहने के लिए इस समय इस बैचलर के रूम में आई है क्या? मेरे ऊपर कितने रेप केस है पता है तुझे? सच कह रहे हो? तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्यों चिल्ला रही है तू? सॉरी बोल। सॉरी। तेरे स्टाइल में नहीं चलेगा, मेरे स्टाइल में बोल। ऐसे करो। हाँ? तू क्यों आई है यहाँ पर? सॉरी बोलने के लिए? अरे नहीं, ये मेरे साथ आई है। सॉरी बोलने के लिए अकेले आना चाहिए था ना। क्या पागल लड़की है ये? अरे मेरे साथ जल्दी। राधा तू चल, मैं जरा आती हूँ। हाँ? अब क्या बाकी है? क्या है? वो सॉरी। तुझे या तेरी बहन का? सिर्फ मेरा। कुछ कम ज्यादा हो गया तो चलेगा ना? इस सब की जरूरत नहीं है, उसे वहीं रहने दो। क्या हुआ? मेरी बीबी को रात से बहुत ज्यादा बुखार है, उसका बदन बहुत तप रहा है। मैं दोपहर को आऊंगा। दोपहर में आने की जरूरत नहीं है, तेरी बीवी जब ठीक हो जाए तब आना। लेकिन साहब जी। तेरे साहब जी को मैं बोलूंगा, टेंशन मत ले। डॉक्टर को दिखाया क्या? नहीं। एक दूंगा भी, जाना चाहिए था ना। समझ गया, ये ले। नहीं ओवर एक्टिंग मत कर, ये रख ले। बच जाए तो फ्रूट्स ले लेना, फालतू खर्चा मत करना। नहीं समझ गया ना? आनंद, राइट। हाँ, ये क्या है? तू ये सब क्यों कर रहा है? बालू किधर है? बीवी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आया। बीवी की तबीयत ठीक नहीं है? बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वो उसकी सेवा कर रहा है वहाँ? दवाई दे देता, ठीक हो जाती। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। उसकी बीवी को बुखार है इसलिए उसके सर पर अमृतांजन रखकर पट्टियां बदल रहा है। बीवी और प्यार का मतलब क्या होता है ये उसे पता है। सब लोग तुम्हारी तरह जानवर नहीं है। बीवी की सेवा करने के लिए योग चाहिए। पशु पक्षियों को भी रिश्तों के बारे में पता होता है। तुम्हें क्या पता है? क्या है रे? मारेगा क्या? खून करेगा क्या? तू जब से आया है तब से देख रहा हूं मैं तुझे। ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है तू। गलती कर दी तुमने। तुम्हें पसंद नहीं आया इसलिए तुम उसके साथ नहीं रही और मुझे फंसा दिया उसके साथ। जिंदा रहना चाहिए था तुम्हें। बच गई तुम। एटलीस्ट प्यार करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए था ना। जो इस लायक नहीं है उसको कैसे दिल दे बैठी तुम? मनो, चल बाहर आ जा। क्या है? बाहर आ। आज तू नहीं या मैं नहीं, डिसाइड हो जाने दे। क्या डिसाइड करना है? क्यों यार तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा है? तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने से इतने सालों तक दूर रखा इसलिए ना? आजा बेटा। ये राजा, रोवर, रॉकेट और रानी चारों के संगम से बने जैक की कसम खाता हूँ। तुम्हारी मम्मी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। किक बॉक्सिंग मतलब मेरी जिंदगी है। चैंपियन बनने का खूबसूरत सपना देख रहा था और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करता था। ये करवाती थी तेरी मम्मी और मैं उसको जान से भी कहीं ज्यादा प्यारा था। शादी की उससे और फिर तू पैदा हुआ। बहुत अर्जेंट में आया गया तू और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई अपनी। तेरी मम्मी को तुझसे बहुत ज्यादा प्यार था और मुझे अपने गेम से बहुत ज्यादा प्यार था। Good. Very good, Pratap. Very good. Go and take rest.
कल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच है और ये मैच तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। यू शुड विन दिस मैच। श्योर सर। गुड नाइट। गुड नाइट। मीना, मीना। साहब जी, मैडम जी तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। ऊपर से गिरने की वजह से बहुत चोट लगी है। खून बहने की वजह से बेहोश हो गए हैं साहब जी। क्या हुआ मुन्नू को? एक्सक्यूज मी। मनु, देखिए मैडम, बच्चा कांच पे गिरा है, ब्रेन में कांच का टुकड़ा है। 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना जरूरी है। काउंटर पे पैसे भर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बोल नहीं सकते। ब्रेन मतलब बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो डेंजर है। मिस्टर प्रताप, व्हाट इज दिस? कल तुम्हारा मैच है और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है? सर वो शट अप आज से। यहाँ पर हमने तुम्हारे भरोसे पर इतना रुपया इन्वेस्ट किया है और तुम यहाँ पर गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हो। ये कैसे चलेगा? चलिए प्लीज कम। मैडम, ये सब अर्जेंटली मंगा लीजिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? तुमने कितने पैसे लगाए थे? मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। हमने तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। हम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे पैसे समझ गए? सुना तुमने? सुनिए जी, व्हाट डू यू पड़ेगा। मीना सर, चलिए मैं आता हूँ। देखो प्रताप, हे, जाओ मैं आता हूँ। मीना, मीना, तुम यहाँ पर रहकर बच्चे की देखभाल करो। मैं जाकर उनसे बात करके आता हूँ। लेकिन आप बच्चे को इस हालत में छोड़कर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हॉस्पिटल में पैसे भिजवा दूंगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, तुम यहाँ पर हो, बच्चे की देखभाल करोगी। मैं यहाँ रुक भी गया तो क्या कर लूंगा? तुम्हें बच्चे से ज्यादा बॉक्सिंग की फिक्र हो रही है? ओ बच्चा बच्चा बच्चा, दुनिया में और किसी ने बच्चा पैदा नहीं किया क्या? एक तुम्ही ने बच्चा पैदा किया है। ऐसा ही समझ लो, मेरे लिए बच्चा ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए मेरा गोल इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा मर गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, और मौत को रोकना हमारे बस में नहीं है। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसे कुछ अचीव करना चाहिए, और आज मुझे ऐसा मौका मिला है। जो मौका मुझे मिला है वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। मेरी बात भी सुन लीजिए। जिस तरह आपके लिए आपका गोल जरूरी है, उसी तरह मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है। एक पति सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं, तकलीफ में भी अपनी पत्नी के साथ होता है। अगर आज आप यहाँ से चले गए तो लौटकर कभी मेरे पास मत आइएगा, और अगर लौटकर आएंगी भी तब भी मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी। अब आपको जो फैसला करना है कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं बना चैंपियन। एक बार नहीं, 6 बार मिला है मुझे रिकॉर्ड बेटे, रिकॉर्ड। ये सब होने के बाद मुझे लगा कि तुम्हें और मीना को दूर रखकर गलती कर रहा हूं। तुम दोनों को धोखा देता आ रहा हूं। बहुत दुख हुआ। फिर मैं सीधा मीना के पास पहुंचा और उसे सॉरी बोला। मैंने अपने साथ चलने के लिए कहा उसे। उसने परिस्थिति के हिसाब से जीने का फैसला कर लिया, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई, नहीं आई। जिद्दी थी वो। सब सही है तो फिर ये सेकंड सेटअप कैसा? हाँ? ये तो ऑब्लिगेशन है बेटा। मेरे घर छोड़कर आने के बाद सीता के पिता ने मुझे अच्छी कोचिंग दी, स्पॉन्सरशिप दिलाई, खाना दिया, रहने की जगह भी दी। बहुत ज्यादा एनकरेज किया उन्होंने। अच्छा, इसलिए उसकी बेटी को एनकरेज कर रहे हो? मैंने उससे कभी भी शादी करने की कोशिश नहीं की, वही मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने मीना को फोन करके पूछा तो उसने साफ कह दिया कि तू कुछ भी कर ले लेकिन वापस मत आना। और ये जो है, सब कुछ जानने के बाद भी शादी को तैयार हो गई। अब वो कैसे हुआ कुछ पता नहीं, पर लॉक हो गया है। मैंने तेरी मम्मी को धोखा नहीं दिया। उसको छोड़कर आने के बाद वो स्कूल टीचर बन गई। काम करने वाले को क्यों डिस्टर्ब करना, इसलिए मैं भी चुप रह गया। तुम्हारे आदर्श को अगर कोई फॉलो करेगा तो काम करने वाली बीवियां अपने पतियों को छोड़ देंगी। बता तो ऐसे रहे हो जैसे राम कथा है।
ए मनु, मेरी बात तो सुन ले। तुम्हारी बात सुनने के लिए मुझे भी एक बोतल चढ़ानी पड़ेगी, वो मेरी माँ ने नहीं सिखाया। कोई मनु मिल गया तो सुबह तक काटते रहोगे क्या? ए जिद्दी, मम्मी की तरह इसे बदला नहीं जा सकता। मामू मामू मामू, अरे तुम यहाँ कैसे? मामू मैं तुमसे मिलने आया हूँ मामू। देख तू झूठ मत बोल, तू होशियार है, कोई ना कोई प्लान बना के आया अरे मैं होगा। अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सफर में थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है मामू। अंदर जा, जो भी मिले वो खा लेना, या फिर ये जो पानी गिर रहा है जितना मन करे पी लेना। बालू इसका सामान अंदर रख दे। ठीक है। छिल क्यों रहा है? क्या नसीब है यार, इसके भरोसे आया तो ये झरने का पानी पिला रहा है। इस कार्टून को मैंने कहीं तो देखा है। मंटो साहब, मंटो साहब, मंटो साहब, मंटो साहब, ये कौन सा नया गेटअप बनाया है आपने? अरे लोकेशन चेंज हो गया है ना, That's why। और आप इतनी दूर क्यों आए हैं? इंसान बनकर अब तक मैंने क्या कमाया, मरने से पहले जी कर जाना चाहिए, मरने से पहले एक बार जैक फॉल्स देखना चाहिए, नहीं तो जीवन में फिर पछताना पड़ेगा, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, इसलिए जैक फॉल्स देखने के लिए आया हूँ। ओके? हाँ सब कुछ ओके ही है। पम्मी भी आई है क्या? आई है, गेस्ट हाउस में वो रेस्ट कर रही है। ऐसी जगह पर क्यों लेके आते हो? मुझे इस सब की आदत नहीं है। हाँ इसकी आदत नहीं होती है मामू। अरे मुझे क्यों बिगाड़ रहा है यार? एक बार ये सब करके देखना चाहिए, फिर फैसला करो सही क्या है गलत क्या है। तू ही कर ये सब। अरे मामू मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि मेरी जेब में एक भी पैसे नहीं है। बैठ जाओ मामू, थोड़ी पी लेते हैं। हाँ क्या डांस कर रही है। क्यों मार रहे हो उसे? तेरे साथ क्या कर रहा है वो पता है? वो मेरी मर्जी से कर रहा है। और ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा भाई हूँ मैं। किस रिश्ते से? हम दोनों एक माँ से तो पैदा नहीं हुए हैं ना? हमारा बाप तो एक है। मुझे जिस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मुझ पर अधिकार मत जमाओ। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली अलग अलग है। मैं और आनंद एक ही फैमिली के हैं। हम प्यार करते हैं, हम कैसे भी रह लेंगे। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाला वो कौन है? आनंद हमारे लिए अजनबी नहीं है। 4 साल से हमारे घर आता जाता है। हमारी अन्नू को कितनी बार डिस्को ले गया है। इसमें क्या बुराई है बोलो? और वो खुद लड़की के साथ घूमता है। हम तो उससे नहीं पूछते। जब से ये पैदा हुई है ना आपने ना मैंने कभी हाथ नहीं उठाया है। आज उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया? अरे आखिर कौन है वो हमारा? हाँ? वो कौन है मुझसे बार बार मत पूछो। वो मेरा बेटा है, मेरा खून है।